स्वागत है आप सभी का इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम सभी पढ़ेंगे एक शानदार पैराग्राफ। इस पूरे पैराग्राफ को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए और ग्रामर से रिलेटेड सारी चीज़ें हम जानेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल इंग्लिश बहुत अच्छी हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। यहाँ देखिए, द होता है डेफिनेट आर्टिकल, किसी नाउन के पहले लगता है उसको निश्चित करने के लिए। तो यहाँ इम्पोर्टेंट जो है ये नाउन है। ऑफ जो होता है प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन का भी एक ऑब्जेक्ट होता है जो नाउन होता है या प्रोनाउन। यहाँ एक्सरसाइज जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और एक्सरसाइज को विशेषता बताने के लिए ये फिजिकल यूज हुआ है कि शारीरिक क्रिया या शारीरिक एक्सरसाइज। तो इसका मतलब हम समझेंगे महत्व, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व ऑफ का फिजिकल शारीरिक एक्सरसाइज व्यायाम, शारीरिक व्यायाम का महत्व। ईच ऑफ अस, हम में से हर कोई। यहाँ लिखने का तरीका हमने आगे पीछे कर दिया। अस मतलब होता है हम में या हम। ऑफ यहाँ जो सेंस निकल रहा है से। ईच मतलब हर कोई। हैज़ के पास है। हैज़ और हैव हमेशा अधिकार या पोजीशन दिखाने के लिए आते हैं। यहाँ हमारा जो ईच है ये प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए हैज़ आया। अगर यहाँ कुछ और होता प्लूरल तो हम वहाँ हैव लगा देते। एक फिजिकल बॉडी, इसका मतलब होता है शारीरिक काया। यहाँ देखिए ये जो है एक नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आया उसकी विशेषता बताने के लिए, और ये है इंडेफिनिट आर्टिकल। मेड ऑफ बना हुआ, मसल्स मांसपेशियां, मांसपेशियां। ब्लड खून, बोन्स हड्डियां, एंड और वेरियस अदर्स कई अनेक या कई या अनेक दूसरे। वेरियस मतलब होता है कई या अनेक हम समझ सकते हैं, अदर मतलब दूसरे। लिविंग टिश्यू इसका मतलब होता है जीवंत उत्तक। यहाँ देखिए मेड ऑफ, इसका मतलब होता है बना हुआ मांसपेशियों, खून, हड्डियों और कई दूसरे जीवंत उत्तक से, जो हमारा फिजिकल बॉडी है। व्हेन जब, एनी ऑफ दीज इसका मतलब होता है इनमें से कोई। आर इंजर्ड इसका मतलब होता है घायल होते हैं। यहाँ देखिए ये बी वर्ब की फॉर्म है और इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब हुआ जब इनमें से कोई घायल होते हैं। और या नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सही से काम नहीं कर रहे। देन तब, वी गेट इल हम बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ देखिए गेट जो है वर्ब है और प्लूरल वर्ब है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंस दे रहा है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ का वो प्लूरल है।
देन एक तरीके से कंजंक्शन होता है जो दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। यहाँ देखिए प्रॉपरली एक एडवर्ब है जो वर्किंग वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब यूज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ जब इनमें से कोई चीज़ घायल होती है तब हम बीमार पड़ जाते हैं। नोबडी कोई भी, लाइक्स टू बी इल नहीं पसंद करता, टू बी मतलब होना, इल बीमार। नोबडी सिंगुलर है, सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए जो वर्ब आई है हमारी सिंगुलर है और सिंपल प्रेजेंट का सेंस दे रहा है। टू बी एक इन्फिनेटिव है जिसका मतलब होता है बीमार होना, इल मतलब बीमार, टू बी मतलब होना। सो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, या है आवश्यक, दैट की, वी कीप हम रखें। यहाँ देखिए वी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब प्लूरल आई है और सिंपल प्रेजेंट का सेंस दे रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल हैं, हमेशा के लिए सत्य हैं। आवर हमारी, बॉडी शरीर, हेल्दी स्वस्थ। यहाँ देखिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन और ये जो है ये एडजेक्टिव है जो इस बॉडी की विशेषता बता रहा है। ये मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट। एक्सरसाइजिंग द बॉडी, इसका मतलब है शरीर का व्यायाम करना। इज है, वन वे एक रास्ता, ऑफ मतलब का, कीपिंग इट हेल्दी इसे स्वस्थ रखने। तो इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ शरीर का व्यायाम करना एक रास्ता है इसे स्वस्थ रखने का। इफ यदि, वी हम, डू नॉट एक्सरसाइज नहीं करते हैं। यहाँ देखिए वी सब्जेक्ट है इसलिए डू की प्लूरल फॉर्म आई है, डज नहीं आई, डज सिंगुलर के लिए आता है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। नॉट एक्सरसाइज नहीं करते हैं व्यायाम, देन तब, आवर मसल्स हमारी मांसपेशियां बिकम हो जाती हैं या पड़ जाती हैं, वीकर कमजोर। ये देखिए ये एडजेक्टिव है लेकिन एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि ई आर आखिरी में लगा है, पहले से कमजोर पड़ जाते हैं इसलिए वीकर यूज हुआ है। एंड और वी आर लेस एबल टू डू थिंग्स, हम होते हैं लेस कम सक्षम, टू डू करने के लिए, थिंग्स मतलब चीजें या काम। प्रॉपरली सही तरीके से। यहाँ देखिए देन जो है ये एक तरीके से कंजंक्शन है, आवर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये मसल्स मांसपेशियों के लिए यूज हुआ है पहले, इसकी विशेषता बता रहा है। बिकम है वर्ब, वीकर एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, वी प्लूरल प्रोनाउन है, ये वर्ब है, लेस एबल ये एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बताने के लिए लेस लगा है तो ये एडवर्ब हो जाएगा।
टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है जो कभी वर्ब बन जाता है कभी नाउन, दोनों को सेंटेंस की तरह ये यूज हो सकता है। थिंग्स नाउन है, प्रॉपरली जो है एडजेक्टिव है। ऑल्सो द बोन्स मतलब हड्डियां भी, द डेफिनेट आर्टिकल नाउन के लिए पहले लगा है। कैन बिकम पढ़ सकती हैं, वीकर कमजोर, एंड और दस इस प्रकार, ब्रेक इजिली टूट जाती हैं आसानी से। यहाँ देखिए ब्रेक वर्ब है, प्लूरल वर्ब है क्योंकि हमारी जो सब्जेक्ट है बोन्स वो प्लूरल है, और इजली जो है ये एडवर्ब है क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है तो वो एडवर्ब होगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज, यहाँ देखिए देयर आर, ये एक स्टेट बताने के लिए सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब हम यहाँ वो नहीं लिखेंगे, जैसे देयर का मतलब होता है वहाँ, तो वहाँ यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ एक अवस्था बताने के लिए ऐसे लिखा गया है, तो इसका ओवरऑल मतलब होगा व्यायाम कई प्रकार के हैं, दैट जिसमें, वी हम, में पार्टिसिपेट, इसका मतलब हो गया भाग ले सकते हैं, इन मतलब में, दैट जिसमें और इन दोनों मिलके जिसमें का सेंस दे रहे हैं। वी तो यहाँ इसका मतलब हुआ व्यायाम कई प्रकार के हैं जिसमें हम भाग ले सकते हैं। पार्टिसिपेट इन, ये इसके साथ आता है, फिक्स प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है भाग लेना। वी हम, में प्ले खेल सकते हैं, बैडमिंटन फुटबॉल नेटबॉल और या, यहाँ तक का मतलब हुआ हम खेल सकते हैं। यहाँ देखिए वी हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, में जो है मॉडल है, और प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्लूरल है, तो यहाँ से हमको सेंस हुआ कि ये टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट का है। व्हेन वॉट एवर गेम्स, जो कोई खेल, दैट वी प्रिफर जिसे हम प्राथमिकता देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ हम खेल सकते हैं बैडमिंटन फुटबॉल नेटबॉल या जो कोई खेल जिसे हम प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।